session of Intern Talks 2025. I'm Suhani Gupta, and on behalf of SP and FIPIIT and some student chapters, I'm honored to welcome both the BTech and MTech seniors of Petroleum Engineering Department who have successfully secured their interns at Keen Oil and Gas and Halliburton. So, first of all, congratulations, seniors, on securing your internships with such prestigious company. We are absolutely thrilled to have you all today. Thank you for your valuable time and willingness to share your experience with us in this session. We'll start with the questions. So the first question for this session will be that how many rounds did you undergo to qualify for this company and what were they? Okay, the first round was resume shortlisting, then there was OLT, then it was GD, and final it was PR. 4 rounds overall. Okay, so what about CV? How can we prepare a strong CV? And if someone is unsure of their area of interest, how should they proceed? Okay, about area of interest. So basic reservoir production तो सभी companies मांगती हैं. तो unless तुमको drilling पता है कि तुम्हें पसंद है नहीं पसंद है, you are unsure of that. So initially you can start preparing from reservoir and production areas. So that will be helpful for all the companies. एंड ऑल्सो CV कुछ भी ऐसा नहीं लिखना होता है CV में जो तुम बता नहीं पा रहे हो वहां जाके, बिकॉज इंटरव्यूज विल बी बेस्ड ऑन CV. Like they will ask everything about CV you have mentioned, like even your position. They will ask you what have you done in these positions, like that kind of questions. So we should not lie in our CV. Yeah. If you can't cover up for your lie, just don't lie. Yes. Okay, the next question, how do the interviewers ask questions? Do they ask from the profile we have chosen or from any domain? ओके, लाइक इन केन ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि प्रोफाइल पहले नहीं पूछी जाती है तुमसे. उनके पास बेसिकली तुम्हारा रिज्यूमे होगा. रिज्यूमे में तुमने जो टॉपिक्स डाले होंगे उनसे वो पूछेंगे. इधर लाइक केन में 2 पैनल्स थे. मेरा जो पैनल था उसमें मैक्सिमम इंटरव्यू चला था 15 मिनट, और जो दूसरा पैनल था उसमें 45 मिनट्स के इंटरव्यूज भी हुए हैं. सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर पैनल. और मेरा पैनल ऐसा था, लाइक मुझसे सर ने पूछा था लाइक व्हाट वाज माय फेवरेट टॉपिक. सो उन्होंने बस उसी पे क्वेश्चंस पूछे एंड इंट्रोडक्शन वगैरह बेसिक और कुछ HR क्वेश्चंस. लाइक दैट वाज माय होल इंटरव्यू. बट दूसरा जो पैनल था उसमें उनसे रिजर्वायर पे भी पूछे गए थे, प्रोडक्शन पे भी पूछे गए थे एंड ड्रिलिंग पे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे. लाइक प्रॉपर 45 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था उन लोगों का. So regarding preparation, are the class materials provided by professors, are they sufficient? And if not, which books and resources will you suggest? For reservoir and production, notes are sufficient, but also अगर तुम एक book prefer कर लोगे तो that will be good for your knowledge. Like interviewer तुमसे सिर्फ उतना expect नहीं करता है जितना तुम लाइक पढ़ रहे हो सिर्फ प्रोफेसर के मटेरियल से. वो कुछ एक्स्ट्रा तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे और कोई एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लेना चाहिए. लाइक तुम्हारे करिकुलम से एक्स्ट्रा अगर तुम कुछ पढ़ते हो तो वो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट देता है इंटरव्यू में तुम्हें. लाइक तुम रिजर्वायर में तारक अहमद पढ़ सकते हो, और पेट्रोफिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए भी कोई एक बुक रेफर कर सकते हो. अगेन फिर प्रोडक्शन में सर के नोट्स काफी सही हैं. उसके अलावा तुम अगर नोडल एनालिसिस वगैरह पढ़ना है तो यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स हैं एक जो मैंने रेफर करे थे या मेरे सभी सीनियर्स ने रेफर करे थे, तो वो हैं. और हैरियट वॉट पढ़ सकते हो प्रोडक्शन के लिए. Okay. And any specific topics that we must focus on? हाँ, रिजर्वायर में पेट्रोफिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिक हैं. वो तुमसे इंटरव्यूअर पूरा एक्सपेक्ट करता है लाइक कि तुमको उसके बारे में सब आता है. तो दैट इज अ बेसिक टॉपिक. अगेन फिर
अभी तुम लोगों का ट्रेनिंग हो चुका है तो GGS CTF वगैरह तुमको वो सब पूरा पता होना चाहिए, क्रिसमस ट्री वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। और लाइक IPR TPR एक अच्छा टॉपिक है, नोडल एनालिसिस, मतलब कंप्लीटली टेक्निकल टॉपिक है। इफ तुम उस पे सब कुछ सही से बता देते हो, लाइक मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे जिनसे अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यूज में वही टॉपिक पूछा गया था, मुझसे भी वही पूछा गया था। तो लाइक वो एक काफी अच्छा टॉपिक है, वो तुम अच्छे से कर भी सकते हो। मतलब इजी, मतलब नॉट दैट मच इजी, बट टेक्निकल टॉपिक है, बहुत अच्छे। तो उसके अगर तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो वो तुमको एडिशनल एडवांटेज देगा तुम्हारे इंटरव्यू में। Okay, the next question Satyam sir can answer. Do we have to learn complicated derivations and correlations from the book, or we can skip those because they should not ask such big correlations and formulas, right? बेसिकली कोरिलेशन हो सकते हैं, जैसे लगे कि हाँ ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है और इससे बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीजें नहीं पूछते हैं तो वो हमें बेसिकली एकदम बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, तो बेसिक पे ज़्यादा फोकस करें और Okay, तो correlations पे ज़्यादा focus नहीं करना है, basic पे ज़्यादा, right? Okay, next, projects are crucial. So how many projects should we have in our resume, and how do we select a project topic? जो प्रोजेक्ट का इतना सीन नहीं होता है, जैसे कुछ लोग प्रोजेक्ट रखते हैं कुछ लोग नहीं रखते, जो लोग नहीं रखते हैं उनका भी वैसे सिलेक्शन होता है। वो बस मेजर पोर्शन प्रोजेक्ट का ये होता है कि तुम इंटरव्यू को एक टॉपिक देते रहो कि हाँ सर मैंने इस पे प्रोजेक्ट किया, आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वो जैसे तुम्हें पता होगा कि हाँ इससे ये सवाल बन सकते हैं, तो तुम उस क्वेश्चन के पहले से आंसर प्रिपेयर कर सकते हो और उसको अच्छे से समझा सकते हो। क्वेश्चन नहीं होता है प्रोजेक्ट का, बाकी रखो या ना रखो तुम्हारे सिलेक्शन प्रोसेस से कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। बट प्रोजेक्ट रखते हो तो तुम एक एड ऑन ले सकते हो अपनी तरफ से कि हाँ हमें यही इस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं, और जैसे तुम बढ़िया से कर लोगे तो बढ़िया चांसेस रहते हैं तुम्हारे सिलेक्शन। So we should expect more questions from the project topic we have selected. Okay. देखो एक और चीज है कि प्रोजेक्ट और तुम्हारा सीवी में मेंशन किए उससे तो सवाल रहेंगे ही रहेंगे, ये मत करना कि कुछ भी, लेकिन सीवी में अच्छा दिखाने के लिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा और उसके बारे में सही में नहीं पढ़ते हुए, वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। जो भी लिख रहे हैं मतलब इजी से इजी भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि फाउंडेशन नहीं है कि हाँ तुम्हें अच्छी चीजें नहीं आनी चाहिए इसमें। तो मैं कहूँगा सीवी में जो लिख रहे हो और प्रोजेक्ट में जो लिख रहे हो उसको एकदम बढ़िया से, मतलब एक बार किसी सीनियर से जिनको पहचान है उनसे बात कर लो कि हाँ सर इस प्रोजेक्ट से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ सीवी में इससे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सब देख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। Okay, sir. And about the programming language, do we have to use Python or ML for projects, or it can be report based? वो पाइथन सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। वो लोग मतलब ऐसा रहता है कि हाँ तुम्हें पाइथन आता है तो वो ज्यादा ईगर रहते हैं कि हाँ तुम्हें प्रोजेक्ट को कैसे काम किया कैसे इम्प्लीमेंट किया। अब जैसे तुमने कोई रिसर्च वर्क टाइप किया है तो उसमें इनडेप्थ क्वेश्चन ज्यादा होने लगते हैं, तो नॉर्मल प्रोजेक्ट सिखा लो यार। जैसे तुमने पेंट वर्क किया होगा, एक प्रैक्टिकल था हमारा लैब में, उससे रिलेटेड कुछ सिखा लो। फिर IPR TPR ये सब रहता है, प्लॉट करना, ये पाइथन में होता है। बस नॉर्मल चीजें ये सब प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लो। अब जैसे IPR TPR अगर तुमने इंक्लूड किया तो इसमें ये जो सवाल हो जाता है कि कैसे IPR TPR सर्च बिहेव करता है जब कुछ पैरामीटर्स चेंज करते हैं, ऐसे सब सवाल रहते हैं। बाकी तुमसे कोई फॉर्मूला पूछने नहीं जाएगा। हाँ फॉर्मूला पूछे जाए ना पूछे, यूनिट्स पूछे जा सकते हैं इसके बारे में, या जैसे बड़े बड़े फॉर्मूलाज होते हैं उनके फॉर्मूला मत रखो, बट यूनिट जरूर ध्यान में रखो क्योंकि बहुत लोगों से पूछे जाते हैं। Okay, the next question is about English. Do we have to be good at speaking English? And is it an important factor during interviews? And if yes, then how can we improve?
इंग्लिश ही बोलनी होती है इंटरव्यू में, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिलेक्शन है तो उसका टेंशन नहीं है। मीन्स वैसा भी मतलब बोल पा रहे हो कि हाँ बीच बीच में रुक रुक के बोल रहे हो, वो लोग ये माइंड नहीं करते, बट तुम पूरा तुम उन्हें दिखा रहे हो कि हाँ तुम बोलना चाह रहे हो ऐसा। अब जैसे तुम कुछ भी इंग्लिश में बोल रहे हो, अब तुम रुक गए तो टेक अ पॉज, लेकिन ऐसे घबराना नहीं है, थोड़ा सा पॉज लो। फिर ये लोग ऐसे समझते हैं कि हाँ इंटरव्यू प्रोसेस में थोड़ा सा होता है कि मैं खुद रुक गया था वहाँ पर, ऐसा मेरे साथ हुआ था। जब बोले उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ा पानी पी लो, देन यू कैन कंटिन्यू, हो जाता है यार। मतलब इतना इंग्लिश रोल प्ले नहीं कर रहे थे, तुम्हारी इंग्लिश एकदम ही अच्छी होनी चाहिए। ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट कि तुम क्या रिप्लाई कर रहे हो उनको। मतलब तुम थोड़ा पोज लेके सोच सकते हो कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा और तुमको क्या आंसर करना है उस पे। इट्स नॉट हाँ अबाउट और कि ये तुम भी इंग्लिश में प्रॉपर कर रहे हो। ध्यान देना कि जो तुम बोल रहे हो ना, उसी से अगला सवाल भी बन सकता है। जैसे कुछ कुछ चीजों को समझाने के लिए अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं पेट्रोलियम को, तो वो टर्म्स तुम्हें क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बोल दे रहे हैं अब फिर तुम्हें अगला सवाल तुम्हारा इसी तुमने जो बोला है उससे पूछा जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई वो नहीं बता पा रहे। वट यू आर सेइंग, तुम जब तक उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो तब तक ठीक है, तब तक कोई इशू नहीं रहता इंटरव्यू में। Okay. About group discussions, what are some do's and don'ts during a GD? And can you share the topics that you encountered during your GD? भाई जीडी में तो टॉपिक्स हमारे फोन में मेरा टॉपिक डेडलाइन था, और जीडी में जहाँ तक मैंने देखा है कि मतलब ऑफ द टॉपिक जितने लोग जाते हैं उनके सिलेक्शन नहीं होते हैं, और जो ज्यादा दूसरे को काटते हैं तो हाँ एकदम बसर मचा दी है पूरा जीडी पहले में, ऐसे हमारे में हुआ था हमारे पहले। और जैसे कि 3 बार अगर तुम बोल रहे हो और अच्छे से बोल रहे हो ना, तो जीडी के तुम्हें क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी ज्यादा पैनिक नहीं होना है, और स्टार्ट कर पा रहे हो और एंड कर पा रहे हो तो प्लस पॉइंट मिलते हैं हमें। ऑब्वियसली जैसे एसएलबी में भी यही हुआ था, जिन्होंने स्टार्ट किया था एंड किया था उन्हें दिया गया था। और केम में उतना स्टार्ट एंड का नहीं है, बट अगर स्टार्ट कर दे रहे हो तो बेटर है। बाकी घबराना नहीं है यार, बीच में बहुत ऐसा होता है कि हाँ सभी लोग एक साथ बोलने लग जाएंगे तो मौका नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। बट अगर उन्हें लगता है ना कि हेलो, हाँ उन्हें अगर लगता है कि तुम बोले नहीं हो तो सामने से बोलते हैं कि हाँ सत्यम डू यू हैव एनी पॉइंट और नॉट। हाँ तो उस समय तुम अच्छे से अगर बोल देते हो तो भाई प्लस पॉइंट होता है, आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। और दूसरों को काट के नहीं बोलना होता है। लाइक मेरे जीडी में तो कुछ क्लैशेस नहीं हुए थे। हम सब ने लाइक पहले से जो मेरा ग्रुप था 11 लोगों का, उसमें हमने प्रैक्टिस कर रखा था ऑल्दो, तो वी नो कि किसके बाद किसको बोलना है। बट एक्चुअल जीडी में वैसा नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लोग पैनिक कर जाते हैं और वो ऐसा काट के बोलेंगे तुमको। तो वो चीज नोटिस करता है वहां पे जो भी एचआर प्रेजेंट रहता है, तो वो नहीं करना होता है, लोगों को चांस देना रहता है। और ट्राई करो 3 बार से ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम, ज्यादा नहीं बोलना होता है क्योंकि इट्स बेसिकली अ डिस्कशन। और मेरा टॉपिक था कि कैन एआई लाइक प्रिवेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस। Okay, we have a question in the chat that GD goes online or offline. ओके, फॉर एसएलबी इट वाज ऑफलाइन एंड फॉर केन इट इज ऑनलाइन। केन का सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही रहता है। Okay, the last question for you all, that pre-placement offers. What makes them such a big deal, and what can we do during internships to maximize our chance of receiving one? यार इट्स नॉट लाइक कि हाउ टू इंक्रीज योर चांस ऑफ पीपीओ। वहां पे बस तुम ऑनेस्टली काम कर रहे हो, तुम्हारे मेंटर तुम्हारे मैनेजर जो तुम्हें बोल रहे हैं यू आर डूइंग दैट। तुमने वहां जाके अपने आप को इम्प्रूव किया है, तुमने चीजें सीखी हैं। वहां पे इंटरेक्शन तुम अच्छे से कर रहे हो लोगों के साथ, लाइक यू आर नॉट एरोगेंट कि वहां जाके तुम बात नहीं कर रहे हो किसी से, तुम लाइक अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। और बेसिकली पीपीटी रहता है फाइनल, तो फाइनल प्रेजेंटेशन में वहां पे हेड वगैरह भी रहता है जो लाइक तुमसे
प्रोबेबली पूरे इंटर्न पीरियड में वो तुमसे 1 या 2 बार मिले होंगे, उन्होंने नहीं देखा है कि तुमने कितना काम किया है। वो लोग भी वहाँ पे प्रेजेंटेशन में रहते हैं, तो उनके क्वेश्चंस का तुम आंसर कर पा रहे हो। लाइक वो उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं एक इंटर्न से जितना करना चाहिए, बट ठीक है, तुम्हें अपना काम दिखाना आना चाहिए। एट द एंड तुमने जो प्रेजेंट किया है तुम उसमें श्योर हो, तुम कॉन्फिडेंटली उनके क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हो, तो दैट विल बी गुड और इनफ रहता है। वहां जाके बस अच्छे से सीखो चीजें, बस उतना ही करना होता है। सही बात। तुम्हें ऐसा नहीं दिखाना है कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो। जैसे पूरे 8 घंटे तुम्हें रहने पड़ते हो ऑफिस में, तो ऐसा बहुत सारा टाइम आता है यहाँ पे तुम खाली रहते हो, किसी के साथ कैसे काम करो, वहाँ पे किसी को दिखाना नहीं है तुम खाली हो, कुछ ना कुछ करते रहना। और प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करना, जो भी डाउट होते हैं, जो तुम्हारे डिपार्टमेंट से बात करते रहो हर टाइम, जो भी डाउट होते हैं पूछते रहो। और अगर जो लोग फार्मर मिलता है, जो हाँ दिखते जा पा रहे हैं। मेरे टाइम तो ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में पूरा टीम नहीं जा पाया था, तो इसलिए मेरे मैनेजर नहीं है, मतलब पूरे टाइम बोल रहा हूँ। बट वही है कि जैसे मेरे मैनेजर नहीं थे गाँव में थे, मैं उनसे डेली कनेक्ट कर रहा था, तो वही है जितनी ज्यादा बॉन्डिंग बना बेटर है। और वही डिसाइड करता है मेनली तुम्हारा पैसा भी जाए, क्योंकि टीम अगर तुम्हें कुछ दिक्कतें भी आती हैं, जैसे हो सकता है कि तुम कुछ भूल जाओ या कुछ अच्छा ना जाए, फिर भी अगर तुम्हारे मैनेजर तुम्हें अच्छे से ध्यान देते हैं कि हाँ इसमें इस बंदे ने काम किया है, अच्छे से किया सब कुछ, या मक्कारी नहीं किया पूरी इंटर्न सीजन में, तो वो ऐसा प्लस पॉइंट दिखा देते हैं कि हाँ इस बंदे में कैपेबिलिटी है, ऐसा रहता है। और बाकी आपका चिंता मत करो, क्योंकि कन्वर्ट हो जाता है। Okay, anybody else in the meeting can unmute themselves and ask their question, or you can post them in the chat box too. भाई देख, इसने पूछा था इस सवाल तो क्यों भाई देख, दो टाइप के इंटर्न्स होता है कि सबका डिपार्टमेंट रहता है। जैसे कुछ लोग बिलिंग में रहते हैं, कुछ लोग कंपटीशन रहता है, कुछ लोग का रहते हैं सब सेक्टर्स में रहते हैं। तो जितने यहाँ लास्ट टाइम 4 लोग गुड़गांव रहते हैं, तो उनको फील्ड एक्सपोजर नहीं मिला था, और बाकी जो लोग बारमेर में रह रहे थे उन्हें फील्ड जाते रहे हैं, जिसके डिपार्टमेंट में उसके ऑपरेशन देखते रहते हैं, इसको सीखना रहता है, बस ऐसा सभी लोग फील्ड में जाते हैं। हाँ राइट, फील्ड एक्सपोजर तो मिलता है। मेरा लोकेशन तो सुवाली था ऑल्दो, बट मैं भी गई थी 2 वीक्स के लिए, मुझे भेजा गया था फील्ड पे। तुम जब तक फील्ड एक्सपोजर में नहीं जाओगे तुम्हें चीजें समझ ही नहीं आती हैं, तो बेसिकली इम्पोर्टेंट पार्ट है वो, और केन करवाता है तुम्हें, फील्ड एक्सपोजर देता है वो। और ऐसा भी है, अगर तुम्हारे लोकेशन के आसपास फील्ड नहीं है, मतलब जैसे गुड़गांव वाले आए तो नहीं थे, बट तुम अपनी मैनेजर से कह सकते हो कि सर मुझे फील्ड जाना है, मतलब अगर उनसे बोलोगे तो अरेंजमेंट करवा देते हैं कि हाँ इस बंदे को फील्ड देखते हैं, ज्यादा सीखने वाला नहीं, ऐसा रहता है। We have one more question in the chat box. So, how to stay calm during the interview? मतलब ज्यादा सोचना नहीं है रिजल्ट के बारे में कि कैसा होगा, बस कुछ समय जो हो रहा है बस अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर करो। बीच में अगर कुछ ऐसा होता है कि हाँ सामने जा रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ आंसर नहीं दे पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाया करो, पॉज ले लो, वो बेटर है ना कि गलत आंसर दो। पॉज लो, आराम से जो भी पहले मैंने से पूछे गया ऐसा बॉटल लेके बैठो, थोड़ा सा पानी पी लो, उसमें जब लग रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर देन न्यू स्टार्ट लो वहाँ से, ऐसा कर सकते हो। बाकी ज्यादा रिजल्ट के बारे में मतलब बढ़िया से इंटरव्यू दो, अगर मौका मिल रहा है, बाकी चाहिए। तुम लोग खुद से ही सीनियर्स को बोल के या आपस में बैच कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी कर सकते हो। लाइक उससे तुम पहली बार इंटरव्यू फेस नहीं कर रहे होगे तो तुम्हें उतना डर नहीं लगेगा, यू विल स्टे काम, फंबल नहीं करोगे तुम लोग, वो कर सकते हो। हाँ, दो तीन बार मॉक इंटरव्यू ताकि सब पहली बार नया लगे, और
सही है। और सीनियर से मॉक इंटरव्यू लोगे तो तुम्हें क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे, क्या पता कि क्वेश्चन पूछे जाए। बहुत सिंपल ही रहते हैं क्वेश्चन, बट एक बार आइडिया मिल जाता है कि ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं। Okay, seniors, thank you for guiding us and always being here for us.